से करियर बनाएं। मेरी सभी बहनों को मेरा नमस्ते। व्हील घर से करियर की एक और कड़ी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आंचल। तो चलिए हम अपने सिलाई मशीन के रथ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया बनाना सीखते हैं। बहनों, कुछ कपड़े परिवार की तरह होते हैं। एक दूसरे के बगैर उनका कोई वजूद नहीं होता। साड़ी के परिवार में भी एक ऐसा सदस्य है जिसे हम पेटीकोट कहते हैं। जिस तरह से हम ब्लाउज साड़ी के साथ मैच करते हैं, उसी तरह पेटीकोट को भी साड़ी के साथ मैच करना चाहिए। पेटीकोट दरअसल अस्तर का काम करता है। तो चलिए पेटीकोट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये 2 मीटर का कपड़ा। सबसे पहले इसमें से हम बेल्ट के लिए 5 इंच काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बेल्ट के लिए कपड़ा काटा। यहाँ से हमें 2 इंच झालर के लिए कपड़ा निकालना है। फिर हमें इस कपड़े की दोहरी तह लगानी है। अब इसे यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाना है। उसके दूसरी तरफ हमें इसी तरह 10 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को चुटकी से पकड़कर इस तरह से इस कपड़े को बिछाना है। अब हम इसे यहाँ से कैंची से काटेंगे। इस कैंची से काटे हुए सिरे को ऑरेब सिरा कहते हैं और हाथ से फाड़े हुए सिरे को सीधा सिरा कहते हैं। अब इन चारों पल्लों को हम एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे। अब इन चारों पल्लों को नीचे की तरफ से गोलाई में काटना है। अब आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उस हिसाब से इसे 2 इंच कम करके यहाँ से काट लीजिए। हमने यहाँ 2 इंच इसीलिए कम किया है क्योंकि यहाँ ऊपर पेटी की तरफ से 1 इंच बढ़ेगा और नीचे झालर की तरफ से 1 इंच बढ़ेगा। इससे पेटीकोट की लंबाई बढ़ जाएगी। इस तरह से हमारे पेटीकोट की कटिंग होती है पूरी। अब बढ़ते हैं सिलाई की ओर। सबसे पहले हम दोनों पल्लों के ऑरेब और सीधे सिरे को मिलाकर जोड़ देते हैं। इस तरह से सारे पल्ले जोड़ने हैं। अब हम उन दोनों जुड़े हुए पल्लों के साथ ये तीसरे पल्ले को भी जोड़ देते हैं। और अब चौथे पल्ले की बारी। उसे भी हम इन तीनों पल्लों के साथ इस तरह जोड़ देंगे। इसके बाद हम झालर की दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर इस तरह से सिल देते हैं ताकि झालर की लंबाई बढ़ जाए। जोड़ने के बाद इसको इस तरह मोड़कर हम पूरी पट्टी में चुन्नट डालेंगे और फिर उसे सिल देंगे। याद रहे, चुन्नट उतनी ही डालनी है जितनी की झालर घेरे में बराबर से बैठ जाए। अब इस झालर को हम पेटीकोट के घेरे में रखकर सिल देते हैं। झालर सिलने के बाद उसके मार्जिन को ऊपर की तरफ करके इसे सिल देते हैं। इसे लपकी सिलाई भी कहते हैं। इस तरह से झालर लगाने के बाद अब हम पेटीकोट के दोनों खुले हुए हिस्से को आपस में मिलाकर ऊपर से 3 इंच छोड़कर सिलाई कर देते हैं। इस तरह हमारे पेटीकोट का घेरा तैयार हो जाएगा। अब हम छोड़े हुए 3 इंच वाले सिरे पर हम नाखूनी सिलाई कर देते हैं। कपड़े को 1/4 इंच मोड़कर लगाई हुई सिलाई को नाखूनी सिलाई बोलते हैं। इसके बाद हम पेटी का कपड़ा लेते हैं। पेटी की लंबाई कमर के हिसाब से कम या ज्यादा की जा सकती है। पहले पेटी के दोनों सिरों को आधा इंच मोड़कर इस तरह सिल देते हैं। अब हम पेटी के कपड़े को 2 बार इस तरह मोड़ते हैं और मुड़े हुए हिस्से की तरफ कैंची से एक चटका मार देते हैं। इस तरह जो कुछ ऐसा दिखता है। अब पेटी को फिर से खोलकर जिस तरह हमने चटका मारा है उसके दूसरी तरफ को आधा इंच अंदर मोड़कर एक पैर की सिलाई लगा दी है। पेटीकोट के कमर वाले हिस्से में उल्टी तरफ
इस तरह पेटी को रखकर हर चटके को सिलाई के साथ मिलाकर सिल देंगे। अब हम मार्जिन को ऊपर की तरफ दबाकर पेटी को इस तरह मोड़ के उसके ऊपर रखेंगे और लब की सिलाई लगा लेंगे। कपड़े के किनारे पर मारी गई सिलाई को लब की सिलाई कहते हैं। लीजिए, इस तरह से आपका पेटीकोट तैयार हो गया। बहनों, हमारे दिल के अरमान पूरी तरह से पूरे हुए ही नहीं और जाने का वक्त आ गया। खैर, कोई बात नहीं। व्हील घर से करियर की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे, तभी तो हुनर के फूल खिलेंगे। पर आज के लिए लेती हूँ आपसे विदा। मेरा प्यार भरा नमस्कार। व्हील घर से करियर, कमाने के उपाय पाएं, घर से करियर बनाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.